नमस्ते बच्चों। आज हम आपको कक्षा 8 के विज्ञान विषय में कोशिका से अंग तंत्र तक पाठ को पढ़ाएंगे। आप सभी ने एक मकान को बनते हुए देखा होगा। इसकी शुरुआत एक ईंट से होती है। एक एक ईंट को जोड़कर दीवार खड़ी की जाती है और फिर दीवार से मिलकर कमरा और फिर मकान तैयार होता है। ठीक इसी प्रकार हमारा शरीर भी बना हुआ है। हमारे शरीर में बहुत सारे अंग कार्य करते हैं और सबका अपना अपना विशेष महत्व होता है। शरीर भी बहुत सारे अंग तंत्रों जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र आदि से मिलकर बना है। ये तंत्र अंगों से मिलकर बने हैं जैसे आमाशय, फेफड़े, वृक्क, हृदय आदि। अंग पुनः छोटी छोटी रचनाएं जिन्हें ऊतक कहा जाता है से मिलकर बने हैं और ऊतक सबसे छोटी रचना कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। संसार के सभी जीव जो एक दूसरे से बहुत भिन्न होते हैं, परंतु सभी में एक समानता होती है कि सबका शरीर अनेक सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बना होता है जिसे हम कोशिका कहते हैं। अर्थात शरीर की सबसे सूक्ष्म इकाई कोशिका होती है। इसको हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि हम ईंट की तुलना कोशिका से और ईंटों के समूह को हम ऊतक से, दीवार की तुलना हम अंग से, कमरे की तुलना हम अंग तंत्र से और शरीर की तुलना हम मकान से करके हम इस चीज को समझ सकते हैं। अब हम कोशिका के विषय में जानेंगे। कोशिका की संख्या जीवों में अलग अलग होती है। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम आदि एक ही कोशिका के बने होते हैं, जैसे ये अमीबा, पैरामीशियम आदि। केचुआ, मनुष्य, बंदर, बरगद आदि अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। इनकी संख्या चाहे जितनी भी हो सकती है, लेकिन सभी जीवों में पोषण, उत्सर्जन, वृद्धि, जनन जैसी क्रियाएं ये सभी कोशिकाओं में होती हैं। कोशिका जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। कोशिका की क्या विशेषता है? ये आकृति एवं आकार में एक समान नहीं होते हैं। जैसे अमीबा जो एक कोशिकीय जीव है, इसमें इसकी आकृति अनियमित होती है। पैरामीशियम में चप्पल जैसी आकृति होती है। बहुकोशिकीय जीव में ये चपटी, गोल, अंडाकार आदि आकृतियों के होते हैं। सामान्य ज्ञान के लिए आप जान लीजिए कि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग पक्षी का अंडा होती है और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा जीव की कोशिका होती है और सबसे लंबी हमारे शरीर में पाई जाने वाली तंत्रिका कोशिका होती है। अब हम कोशिका की संरचना के विषय में पढ़ेंगे। कोशिका का अध्ययन सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में किया था और इन्होंने इसे अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से इसका अध्ययन किया था। ये है पादप कोशिका और ये है जंतु कोशिका। समानतः एक कोशिका में कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव नामक 3 भाग होते हैं और साथ ही साथ कोशिका द्रव में अनेक छोटी छोटी रचनाएं भी दिखाई देती हैं जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। संरचना की दृष्टि से पौधे और जंतु की कोशिका अलग अलग प्रकार की होती है और इसमें पाए जाने वाले कुछ कोशिकांग समान होते हैं और कुछ कोशिकांग असमान होते हैं। आइए हम पादप कोशिका और जंतु कोशिका में पाए जाने वाले प्रमुख कोशिकांग की संरचना एवं कार्य के बारे में जानें। कोशिका झिल्ली, यह प्रत्येक कोशिका के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली है जो पदार्थों के आदान प्रदान का संचालन करती है, उसको नियंत्रित करती है। कोशिका भित्ति, पौधों की कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर एक मोटी और मजबूत परत होती है जो इनकी कोशिका की रक्षा करती है। ये केवल पौधों में पाई जाती है। केंद्रक, यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है जो सामान्यतः जंतु कोशिका के मध्य में पाया जाता है और पादप कोशिका में परिधि पे पाया जाता है। यह कोशिका के वृद्धि एवं विभाजन में सहायता करता है। माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में उपस्थित जीव द्रव को हम कोशिका द्रव कहते हैं और इसमें सभी प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, यह कैप्सूल के आकार की संरचना होती है जो श्वसन क्रिया में भाग लेके ऊर्जा उत्पन्न करती है और फिर उस ऊर्जा का संचय करती है। इसे हम ऊर्जागृह
या पावर हाउस भी कहते हैं। हरित लवक यह केवल पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। रिक्तिका यह केंद्रक के पास पाया जाता है और पौधों में ये एक बहुत बड़ी रिक्तिका होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में ये छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। ये पानी, लवण आदि का संग्रह एवं संतुलन करती हैं। गालचिकाएं यह पदार्थों का संश्लेषण, भंडारण एवं श्रवण करते हैं। लाइसोसोम ये कोशिका में आने वाले पदार्थों का पाचन करते हैं। राइबोसोम है छोटे छोटे, ये क्या करते हैं, प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। अंतःप्रद्रवी जालिका ये झिल्लियों की बनी हुई जालनुमा संरचना होती है जो केंद्रक से जुड़ी होती है और ये मित्र रूप में पाई जाती हैं और इसके ऊपर ये राइबोसोम्स पाए जाते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। अब हम जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर जानेंगे। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। हरित लवक पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम पादप कोशिका में अनुपस्थित होते हैं और जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी होती है और एक होती है, जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी होती है और अनेक होती है। और पादप कोशिका में केंद्रक परिधि की ओर होता है और जंतु कोशिका में केंद्रक मध्य में होता है। धन्यवाद।